हिंद एवरीवन। सबसे पहले हमारे तरफ से आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार आप लोगों को इंडियन आर्मी का वर्दी लेना है तो लेना है, ठीक है ना। जितने लोग इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 30 प्रश्न के बाद रीजनिंग का कुछ ट्रिक मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ, जिससे आप लोग को काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है। तो चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। आज आप लोगों को एक बहुत बड़ा खुशी मिलने वाला है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर शालिग्राम शिला का क्या महत्व है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ठीक है ना। राम मंदिर से रिलेटेड इस बार देखना, चाहे अग्निवीर जीडी का पेपर हो, चाहे ट्रेडमैन का पेपर हो, चाहे डब्ल्यूएमपी का पेपर हो, मतलब कोई भी पेपर रहेगा ना, ऐसे जीके से जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना, राम मंदिर से एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर शालिग्राम शिला का क्या महत्व है। भगवान राम के पद चिन्ह, भगवान विष्णु का प्रतीक, एक पवित्र तीर्थ स्थल और यह उल्क पिंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर भगवान विष्णु का प्रतीक हो जाएगा, ठीक है ना। भगवान विष्णु का प्रतीक इज राइट आंसर। राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर शालिग्राम शिला का क्या महत्व है, तो भगवान विष्णु का प्रतीक हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है। देखो, ऐसा प्रश्न अगले बार पूछा गया था तो इस बार भी पूछा जाएगा, क्योंकि टीसीएस कंपनी इंडियन आर्मी अग्निवीर का पेपर कराएगी और टीसीएस कंपनी कोई भी पेपर कराती है ना, एक बार जो जैसे पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो उसी को मतलब उसी से रिलेटेड दोबारा भी प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत घुमा फिरा दिया जाता है। तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है। भारत और इंडोनेशिया, वियतनाम और जापान, ब्रिटेन और सिंगापुर, डेनमार्क और भारत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर भारत और इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है ना। भारत और इंडोनेशिया इज राइट आंसर। आप लोग गिनती करते जाना कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, और जब ऐसे प्रश्न सही नहीं होगा ना, जल्दी याद नहीं होगा ना, तो आप लोग परेशान नहीं होना। कोई कितना हो भी जीके याद किया रहता है ना, तो भाई मतलब जल्दी नहीं याद होता है, वो कई बार देखा रहता है। आप लोग को अपना आंख बंद कर करके इन सब जैसे जितना भी प्रश्न है ना, उसके बारे में आप लोग को अच्छे से सोचना है। तब आंख बंद करके सोचोगे ना, तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर सिर्फ आप लोग इन सब प्रश्नों को एक बार देख कर और दोबारा नहीं देखोगे ना, तो बहुत जल्दी भूल जाओगे। अभी 5 मिनट के बाद आप लोग भूल जाओगे कि दूसरा प्रश्न क्या था, और ये दोबारा कहीं दिखेगा ना, तो फिर वहां पर आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। लेकिन जब इसी को 3 से 4 बार देख लोगे ना, तो ये ऐसे प्रश्न रहते हैं, जब बार बार देखोगे ना, तो मेरे भाई जहां भी आएगा गलती नहीं करोगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। विनायक गोडसे, अतुल करवाल, राकेश पाल और विजय मोहंती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। इसका राइट आंसर राकेश पाल हो जाएगा। राकेश पाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अशोक, पीपल, नीम और बरगद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है ना। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं
महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इटली की राजधानी रोम किस नदी पर बसा है। इटली की राजधानी रोम किस नदी पर बसा है। टाइग्रिस, टाइबर, गंगा और सीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इटली की राजधानी रोम किस नदी पर बसा है। इसका राइट आंसर टाइबर हो जाएगा। टाइबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने हैं। तो सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने हैं। 5, 10, 15 और 20 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर 15 हो जाएगा। ठीक है ना, 15 इज राइट आंसर। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। तो 15 सदस्य हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रंगास्वामी कप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो रंगास्वामी कप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। शूटिंग और टेनिस, हॉकी और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रंगास्वामी कप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। हॉकी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका राइट आंसर 8 मार्च हो जाएगा। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नाटो की स्थापना कब हुआ। नाटो का स्थापना कब हुआ। 4 अप्रैल 1949, 24 अक्टूबर 1945, 15 अगस्त 1969, 1 जनवरी और 1958 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नाटो का स्थापना कब हुआ। तो नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ। ठीक है ना। नाटो का स्थापना कब हुआ। नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ। अगर पूछ देगा कि 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ, तो यूएनओ का स्थापना हुआ। ठीक है ना। यूएनओ का स्थापना कब हुआ। 24 अक्टूबर 1945 को। और इसरो का स्थापना कब हुआ। तो इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ। ठीक है ना। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ। और डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। ठीक है ना। अब ये नहीं सोचना कि हाँ मैं बोल दिया हूँ तो नहीं बताऊंगा। हाँ मैं बोल दिया हूँ तो बताना है। ठीक है ना। उससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि आप खुद सोचोगे यार डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ, आपको नहीं पता रहेगा तो सर्च मारोगे फिर कमेंट करोगे, तो उससे आपका दिमाग थोड़ा सा मतलब जरूर कुछ ना कुछ जैसे आपको याद होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है। असम, उड़ीसा, मणिपुर और केरल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है। इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। असम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड रिपिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है ना। वारेन हेस्टिंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। सरोद, तबला और नीचे आपका दिया है बांसुरी और शहनाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बांसुरी। ठीक है ना। बांसुरी इज राइट आंसर। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो बांसुरी से। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। तो भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और रूस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है ना। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के
15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल, पृथ्वी, शुक्र और शनि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर शनि हो जाएगा, ठीक है ना। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि इज राइट आंसर। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से सदिश राशि है चाल, घर्षण, घनत्व और ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर घर्षण बल हो जाएगा। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? तो घर्षण बल सदिश राशि है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि NaCl का pH मान होता है। NaCl का pH मान कितना होता है? 7.7, 7.4, 7 और 7.8 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। NaCl का pH मान कितना होता है? तो NaCl का pH मान 7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 8 मिनट 20 सेकंड, 6 मिनट 20 सेकंड, 7 मिनट 20 सेकंड और 5 मिनट 20 सेकंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर 8 मिनट 20 सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। 8 मिनट 20 सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोविड-19 की जांच नाम है। कोविड-19 की जांच नाम है RT-PCR, PCR, NT-PCR और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो ये तो पगलू आदमी के पता होगा कि कोविड-19 का जो जांच होता है उसे RT-PCR कहते हैं। RT-PCR इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तीव्रता, आयाम, आवृत्ति और सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर आयाम हो जाएगा। आयाम इज राइट आंसर, ठीक है ना। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वन संपदा को क्या करना चाहिए? पानी देना चाहिए, लगाना चाहिए, जलाना चाहिए और बचाना चाहिए। तो ये तो आप लोग अपने दिमाग से सोच सकते हो। इसका राइट आंसर बचाना चाहिए हो जाएगा, ठीक है ना। बचाना चाहिए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है। कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? H2 और यहाँ पर दिया है CO, उसके बाद से वायु CH4 है। तो इसका राइट आंसर CH4 हो जाएगा। CH4 इज राइट आंसर, ठीक है ना। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है। कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सा है? तो मेथेन है, ठीक है ना, जिसे CH4 बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव, देखो रौनक टाइपिंग में आज कहीं मिस्टेक कर दिया है, बहुत जगह मिस्टेक किया है। इसको और नीचे करना चाहिए, तो इसको पूरा यहीं पर हटा दिया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर निर्माण में सर्वाधिक पाया जाता है। मानव शरीर निर्माण में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर निर्माण में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है ना। मानव शरीर निर्माण में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त की तरल अवस्था को क्या कहते हैं? रक्त की तरल अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, कठोर, अर्ध अपारगमय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त की तरल अवस्था को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर प्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है ना। रक्त की तरल अवस्था को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त की तरल अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है
कि प्राणी में क्या नहीं पाया जाता है। प्राणी में क्या नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति, झिल्ली, दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कोशिका भित्ति हो जाएगा, ठीक है ना। प्राणी में क्या नहीं पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राणी में क्या नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? अमोनिया के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, नाइट्रेट और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर नाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। नाइट्रेट इज राइट आंसर। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ईसीजी संबंधित है। देखो यहाँ रौनक टाइपिंग करने में मिस्टेक किया है। ईसीजी संबंधित है तो त्वचा की जांच से, हृदय की जांच से, एंटीबायोटिक और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हृदय की जांच से हो जाएगा, ठीक है ना। ईसीजी किससे संबंधित है? तो हृदय की जांच से संबंधित है। ईसीजी किससे संबंधित है? हृदय की जांच से संबंधित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन सा प्रोटीन रोकता है? तो शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन सा प्रोटीन रोकता है? फाइब्रिन, हिपेरिन, फाइब्रोनोजेन और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हिपेरिन हो जाएगा, ठीक है ना। हिपेरिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है? इनमें से किसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है? सूर्य, चंद्रमा, तारे और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है ना। चंद्रमा इज राइट आंसर। इनमें से किसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है? तो चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और सामान्य विज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। अभी चलते हैं रीजनिंग की तरफ। लोग समझने का कोशिश करना। जैसे जब मैं 5 गो रीजनिंग का प्रश्न लाता हूँ तो उसमें एक गो रीजनिंग का प्रश्न ऐसा रहता है जिसमें जैसे उल्टा अक्षर दिया रहता है। जैसे ए का उल्टा जेड होगा, बी का उल्टा वाई होगा, सी का उल्टा एक्स होगा। तो जब उल्टा अक्षर नहीं पता रहता है तो कुछ लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज से उस परेशानी को जड़ से समाप्त कर देते हैं, ठीक है ना। आप लोग मेरा पूरा बात समझने का कोशिश करना। देखो इसको मैं आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ए का उल्टा जेड तो होता ही है, ये तो बताने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि ए से शुरुआत होता है और जेड पर समाप्त होता है। तो ए का उल्टा जेड होता है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ से आप लोग समझने का कोशिश करना। एक कहानी के जैसा मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है ना। बी वाई का मतलब एक बॉय हो गया। बी वाई मतलब बॉय, एक बॉय था, लड़का था। वो सी अक्स का मतलब क्रैक्स खाया। उसके बाद से डी डब्ल्यू का मतलब ड्यू पिया। उसके बाद से यहाँ पर भी रहेगा, आप लोग भी कर देना, रौनक टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है, ठीक है ना। तो एक लड़का था, क्रैक्स खाया, ड्यू पिया इवनिंग में। ई भी का मतलब क्या हुआ? इवनिंग में। उसके बाद से फन मतलब फन किया, वही मजाक किया। उसके बाद से जीटी रोड गया। उसके बाद से जीटी रोड गया। उसके बाद से वहाँ पर जीटी रोड में हानि सिंह मिला। उसके बाद से आई आर का मतलब इंडियन रेलवे गया और जे क्यू का मतलब जैक और क्वीन मिले, ठीक है ना। उसके बाद से जैक और क्वीन मिले तो वहाँ से कानपुर गए, ठीक है ना। के पी का मतलब कानपुर गए। उसके बाद से कानपुर में लव हुआ, एल ओ का मतलब लव हुआ। अब जब लव हो गया तो मैं आदमी पकड़ लिया, ठीक है ना। जब लव हुआ तो क्या हुआ? आदमी पकड़ लिया। ये नीचे का आप लोग समाप्त कर दो, यहीं पर पूरा समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग को कैसे याद करना है? जैसे अपने दिमाग में बैठा कर याद करना है। एक बार आप लोग लिख लो, यहाँ ई के जगह यहाँ पर भी कर देना, ठीक है ना। यहाँ ई के जगह यहाँ पर भी रहेगा। तो इसको आप लोग को याद कर लेना है। ए टू जेड, बी वाई मतलब बॉय। उसके बाद से क्रैक्स खाया, ड्यू पिया इवनिंग में। उसके बाद से फन किया। उसके बाद से जीटी रोड गया, वहाँ हानि सिंह मिला। उसके बाद इंडियन रेलवे गए। उसके बाद जैक और क्वीन मिले। उसके बाद से कानपुर गए, फिर वहाँ पर
और लव हुआ फिर एम एन मतलब मैन आदमी पकड़ लिया। तो ऐसे आप लोग को यहाँ तक याद कर लेना है, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर आएगा कि भाई यच आ गया, यच का उल्टा क्या होता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि यच और हानि सिंह है, हानि सिंह मिले, यच का उल्टा यश हो गया। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई का उल्टा क्या है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इंडियन है। जैसे इंडियन रेलवे होता है ना, तो आई का उल्टा इंडियन रेलवे आर हो जाएगा, ठीक है ना, आई का उल्टा आर हो जाएगा। अब मैं बोल दिया कि भाई डी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो मैं आप लोग को बोला हूँ कि ड्यूपिया, तो डी का उल्टा डब्लू हो जाएगा। उसी तरह से मतलब कोई भी अक्षर ले लो, अगर के का उल्टा मैं पूछ दूंगा कि हाँ के का उल्टा क्या हुआ, तो कानपुर गए, कानपुर, के का उल्टा क्या हो गया, अब पी हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से आप लोग याद कर लेना, एल का उल्टा क्या हो गया, लव हो गया, तो एल का उल्टा आपका ओ हो गया। ऐसे आप लोग अपने तरीके से याद कर लेना, ठीक है ना। अभी आप लोग का पूरा आज का प्रश्न समाप्त हो चुका है। तो वीडियो के शुरुआत में बता दिया हूँ कि हो सकता है आज एनडीसी एप्लीकेशन आप लोग के सामने आ जाए, तो हो सकता है कि शाम तक एनडीसी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आ जाए। अभी प्ले स्टोर में आने से पहले जब आएगा तो उस टाइम में एक वीडियो बनाकर आप लोगों को उसके बारे में पूरा बात बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, वेट करना, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।